कोई बताइएगा पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। नहीं, याद रखना, हर्यक वंश भी था, शिशुनाग वंश, नागवंश, गुप्त वंश, सब की क्या था? राजधानी था। और पाटिल ग्राम भी न था, वो एक गांव का छोटा सा प्रारूप था। और बताइए, कुसुमपुर यानी फूलों का शहर, कुसुमपुर यानी पुष्पपुर यानी ये भी फूलों का शहर। उसके बाद अजीमाबाद। न मुगल काल में पटना का नाम क्या था? अजीमाबाद। उसका नाम अजीमाबाद कौन रखा था? औरंगजेब का पोता। औरंगजेब का पोता का नाम क्या था? अजीमुशान। उसका नाम क्या था पोता का? अजीमुशान। वही रखा था। ठीक, फिर से समझिए, पटना के नहीं माने किस काल में पटना को अजीमाबाद कहा जाता था? मुगल काल में। ठीक, ये सब याद रखना। और कौन कौन रखा था? है औरंगजेब का पोता का नाम क्या था? अजीमुशान। उसी अजीमुशान है ना, अजीम तो अजीमाबाद, अजीम ने अजीमाबाद, ये सब याद रखना। बताइएगा दिल्ली का प्राचीन नाम? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? वो इंद्रप्रस्थ। अच्छा, पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना कौन रखा था? शेरशाह सूरी 1541 में। कोई बात नहीं है। अच्छा, जब तक गलत नहीं बोलेंगे तब तक फिर सही कैसे होगा? गलत जब तक नहीं बोलेंगे तब तक फिर सही कैसे होगा? हम क्या बोले? जब पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना कौन रखा? शेरशाह सूरी का 1541 में। भैया 1541 में देख लीजिएगा, लुसेंट में लिखल होगा। ठीक, 1541 में। ठीक, ये सब याद है। बताइएगा पटना कौन नदी पर है? सीधे संगम। किसका संगम है? ठीक है, तो कौन कौन चीज का संगम है? गंगा और सोन। दुए को बोलिए ना, गंगा और सोन। ठीक, तो बताइएगा बिहार में गंगा नदी कुल लंबाई 445 किलोमीटर। तो बताइएगा गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर जिला में। एक चौसा नामक स्थान है। तो पूरे बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? पटना में, 99 किलोमीटर। कितना? 99 किलोमीटर। ठीक, ये सब याद रखना। और पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम। क्वेश्चन पूरा हुआ। पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? झारखंड में। चूंकि हम जानते हैं जो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है न, एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश। अच्छा, कोई बात नहीं है, बोलिए, कोई बात नहीं। पहला कौन? उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, उसके बाद झारखंड, और झारखंड के बाद कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पूरे भारत में क्या राज्य में गंगा नदी बहती है? 5 गो राज्य में बहती है। और सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो यूपी में। उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में। और सबसे कम कहाँ? झारखंड में। सबसे कम कहाँ? झारखंड में। ये सब याद रखना है। ठीक, चलिए। और बिहार में गंगा नदी 12 गो जिला से गुजरती है। क्या वो जिला से? चलिए, उस सब बाद में हम लोग करेंट न पढ़ रहे हैं। बताइएगा पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? हाँ, वो सब तो बोले दिए थे 3 फरवरी, नहीं बोले थे। अब आइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कहिए 1988। ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कब बना? 1988। अच्छा बताइएगा, कोई हल्ला नहीं कीजिएगा। लद्दाख है ना केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? 2 जिले। कितने जिले? क्या वो जिला है? बताइए कौन कौन। अगर 3 है तो तीनों का नाम बताइए। अगर 1 है तो वह 1 का नाम बताइए। कितना जिला है? अगर 2 है तो उसका नाम तो होगा ना। 1 ले, और दूसरा कारगिल। दूसरा कौन है? तवांग नहीं, कारगिल ना होगा। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है लद्दाख, वहाँ क्या जिला है? 2। 1 ले और दूसरा कारगिल। ये सब याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कारगिल जिला है। अच्छा, हमको बताइएगा कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है? बस।
बस इसके लिए बस ट्रिक याद रखना है, डीजीपी, डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस ने। डी मतलब दिल्ली, जी मतलब जम्मू कश्मीर, पी मतलब पुदुचेरी, डीजीपी। डीजीपी ने 8 गो में 3 गो है केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, और जहां विधानसभा होगा वहीं ना मुख्यमंत्री भी होगा ना। जैसे डी मतलब दिल्ली, दिल्ली का भी सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। जी मतलब जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला की उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए पी मतलब पुडुचेरी, ने पुदुचेरी के एन रंगास्वामी, पांडिचेरी ने पंडित जी नहीं रंग बिरंग के उस पर याद रखने ने वस्त्र पहनते हैं, पंडित जी रंग बिरंग के धोती पहनते यानी वस्त्र पहनते, तो उस पर याद रखिएगा ना तो याद हो जाएगा ना। कुल कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है? 3 गो। जी बोले तो दिल्ली, जी बोले तो, पी बोले तो, और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला ने। ठीक है, आप पुदुचेरी के जहां विधानसभा सीट होगा वहीं ना सीएम का पद भी होगा। ठीक, ये सब याद रखना। चलिए कोई बात। आइए गुवाहाटी और उड़ीसा। ठीक, कहिए 1900। ने जी मतलब की हुआ गुवाहाटी, वो मतलब उड़ीसा। ने वो मतलब क्या होता है? जाना, वो मतलब जाना। ऐसे याद रखिए, तो जब जैबे करबे तो जा 24 घंटा नहीं 48 घंटा ले। क्या घंटा ले? वो मतलब जाना, वो मतलब जाना। ठीक, तू जब जैबे करबे तो 24 घंटा के लिए नहीं जा, 48 घंटा के लिए चल जा। 1948। अब आइए एगो पढ़िएगा राजस्थान, एगो पढ़िएगा। अभी करेंट के अनुसार न पढ़ रहे हैं, करेंट पढ़ रहे हैं कि लूसेंट पढ़ रहे हैं? पहले ये बताइए। करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना अभी? करेंट नाम बात बोले थे आपको, करेंट पढ़ा रहे हैं। करेंट के अनुसार देखिए, लूसेंट का है देखते हैं, करेंट के न चीज है ना। तो राजस्थान का ही 1949, अप्रैल वाला में देखिए 49 होगा, 50 होगा तब बोलिएगा। कहिए अच्छा बोलिएगा, राजा का सिंहासन ऊंचा पर नहीं होता है कि नीचे में? ऊंचा, ऊंचा बोले तो ऊंचा, ऊंचा बोले तो राजा जी का सिंहासन ऊंचा पर। राजा जी कहाँ बैठते हैं? ऊंचा पर। 49, 49 तो ऊंचा, 49। राजा जी का सिंहासन ऊंचा पर, ऊंच पर नहीं रहता है राजा जी का सिंहासन, ऊंचा। देखिए 49 तो ऊंचा ना, 49। ठीक, ये सब याद रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? कैसे याद रखेंगे? राजा जी का सिंहासन ऊंचा पर होता है ना। राजा जी कहाँ बैठते हैं? ऊंचा पर। ऊंचा मतलब 49, ऊंचा मतलब 49। ठीक, आइए। अपन कोचिंग का नाम क्या है? केएम कैंपस। 1956। केरल और मध्य प्रदेश। ठीक, केएम कैंपस है ना, याद रखना है। के मतलब केरल, एम मतलब मध्य प्रदेश। केएम कैंपस में जितना भी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, सबके सीना 56 इंच के है। क्या इंच के है? बस खत्म, याद हो गया।